यही हमारा काम है। स्वर्ग से सुंदर यारो मेरी पत्नी कमला रानी है और हम दोनों मिलकर के करते धन धाम अनुमानी। नमस्कार नहीं कह दो पुराना सार उसे बोलते हैं नमस्कार। नमस्कार बाबू साहब। नमस्कार। लेकिन एक बात ये बताओ क्या ऐसे मारो कि लाग नहीं। ओ लागे कम भभाए ज्यादा आधा घंटा संगीत बोला क्या आधा घंटा का इसलिए जब पहले रही तो 25 से आवाज का सुराग हमारा नाम है। समाज में आग लगा रहे हैं आपका काम है। गाँव फूक जाए छोटू हम गाँव नहीं फूकते हैं। समाज में किस तरीके से आग लगाई जाती है मैं बता रहा हूँ। जैसे उस तरफ की बात इस तरफ हो गई और इस तरफ की बात उस तरफ हो गई। जब दोनों उसमें से टकराव होता है ओ समझ गया कहने मतलब आप इधर की बात उधर उधर की बात उधर करते हैं। एक बात पूछी अगर गुस्सा न करो अबे पूछो जो पूछना है आप पहले कहा जी 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 नहीं आप तो बिहार काम करने वाला जी हाँ पहले मोटरसाइकिल पंचर बनाते हैं। हाँ पंचर तो आप तुम सारे क्या सी रहा था कौन कह रहा था वहाँ पंचर बना रहे थे कोई खरपटिया कहा हाथ खड़े को खरबूजे रहे हैं। लेकिन आप यहाँ आकर के बिहार प्रांत से यहाँ जिला बलिया में आकर के इतना रुपए इतना सम्मान कैसे बना लिए मैं ये नहीं सोचता। इसका कारण देख मैं बता रहा हूँ तुम चुपचाप बैठ जाओ। जब सारी बात बता लूंगा तो बीच में बोलना बैठ जाओ बीच में बोलना मत। दोस्तों जिला बलिया गाँव पीलापुर जिला बता रहा हूँ। चुपचाप बैठ जा ठीक है बैठकर ठीक बोल रहा है क्या हुआ बे हम अपने आप खा गए क्या हुआ बे। अच्छा क्या हुआ दिमाग को कहे। अच्छा ऐसा हम नहीं समझ अच्छा भाई दूसरे को कहा बैठ गए अच्छा भाई नीचे बैठ मैं एलियन के पास जा रहा हूँ। एलियन आए ऊपर से जिला बलिया गांव पीलेपुर की बात बता रहा हूँ। शंकर लाल सेठ बहुत बड़ा धनवान था मतलब पैसे वाला आदमी था पैसे वाला था। शंकर लाल और शंकर लाल बीबी का नाम था सुषमावती। ये दोनों मिल करके 3 बच्चों को जन्म दिया। दोनों मिलकर के 3 बच्चों को जन्म दिए। जी हाँ अच्छा मानी को नहीं मंजूर था बच्चे छोटे छोटे थे कभी शंकर लाल भगवान को प्यारा हो गया। तो बड़ी दुख की बात है कि जब बच्चे छोटे छोटे थे तभी शंकर लाल बेचारा मरमर आ गया। तुम सारे मरा गया हो गया मर गया। मर जाने के बाद 3 बच्चे उसके अनाथ हो गए। सहारा देने वाला कोई नहीं सहारा देने वाला कोई नहीं था। एक दिन की बात है वीरेंद्र अचानक और मुझसे सुषमावती से मुलाकात हो गई। जब शंकर लाल खत्म हो गया तो
तो आपसे और सुषमावती से मुलाकात हो गई। मुलाकात काफी हुआ। तो दो चार चप्पल पाया मुलाकात मतलब समझा नहीं, जैसे हम दोनों आपस बात कर रहे हैं, मतलब आपसे मिली। वो मुझसे मिली और सारी यानी काफी देर बातचीत हुई। हाँ, और बात ही बात में वो मुझको अपना पति मान लिया। बात ही बात में आपको अपना पिता मान लिया। पिता नहीं कहना, वो ससुर मान ले। क्या मैं पति को तो समझा? पति मान लिया। हाँ। कुल मिलाए बाबू साहब थोड़े दाढ़ी मोछा अपने भाई की। कैसे में? जब तुम्हारी दाढ़ी मोछा देखे होगी तो समझ गई होगी कि ये कोई मनमानुस आदमी है। नहीं साले का निर्माण चावल तो है, बेवकूफ का साला बात करता है। अबे सोचो कि कोई बड़े आदमी है, बड़े आदमी। हमने उसकी बात मान लिया, कहने लगा। काफी दिन के बाद वो मैं बोला कि सुषमावती, अब मैं तेरा पति हो गया हूँ, तुम हमारी पत्नी हो गई हो। तो जानते बाबू साहब, ये जमीन जायदाद तुम मेरे नाम कर दो। सही कहा। लेकिन जब आप लोग के पति हो गया तो आपकी पत्नी हो गई। कैसे पतली हो गई लेकिन मोटी हो गई। पतली औरत मेहरारू। हाँ, जमीन जायदाद सही कहा। तो जगह बहुत स्वीकार कर गई। विलंबर भले इनकार करिए जो है। चले भाई हरे के नाम अंकित जमीन जायदाद कह दे। छोट कैसे आदमी जमीन जायदाद देख के चला जाए तो कोई लड़के बच्चे सारे भीख ही मांगे ही है। जो मेरा बहुत हो और समय गुस्से में सभा पाया, शराब लेके गया, शराब पिया। शराब पीने के बाद 12 बजे रात में उसके कमरे पहुंच गया। शरीर में इतने चाकू मार दिया, इतने चाकू मार दिया कि सुषमावती तड़प तड़प के वो अपने कमरे में पहुंच गया। जब उसने आपकी बात से इनकार कर दिया तो आप उसको चाकुओं से गोद गोद करके उसकी कहानी को खत्म कर दिए। ये क्या करा फिर? लाश उसकी हाँ, एक बोरे में भर के एक बगल तालाब था, उसी तालाब में दफना दिया। कि ना रहेगा बात और न बाजेगी। जब सुषमावती की माता आया तो लड़कियों के परवरिश अकेले के नहीं लाया था। सुषमावती खत्म हो गई तो बिहार प्रांत से मैं अपनी प्यारी कमला रानी को बुला लिया। कहने मतलब जो आपकी पत्नी है वो भी बिहार प्रांत की है। बिहार प्रांत में रहने वाली है। लेकिन बाबू साहेब आप तक तो अपने पत्नी से उनका मुलाकात कराया नहीं, लेकिन लड़कियों तो बड़ा बड़ा हो गए। अरे वीरेंद्र भरे की बात बताता है। और जो मेरा बड़ा लड़का वीर कुमार है वो इस समय मिर्जापुर स्टील फैक्ट्री का मैनेजर है। और उससे जो बेटा विनोद है पढ़ाई लिखाई कर रहा है, मौका पाने के बाद घर का कारोबार देख लेता है। अच्छा, उसने भी छोटी बेटी है जिसका विमला है। विमला भी अपने मम्मी के साथ कारोबार में हाथ बटा लेती है। अच्छा, लेकिन बाबू साहेब कमला रानी से मुलाकात न करवाया। चल मेरे साथ मैं अभी कराना होगा। बोलो यार। अरे खुदा जाने कहाँ है? क्या सो? अरे खुदा जाने कब पूरा
प्रतिभा प्रेमी से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, संगीत के माध्यम से मैं अपना परिचय बता देना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है बाबू। साथियों, हमारा नाम विजय कुमार है। मैं एक बार गाँव गोमती नगर का रहने वाला हूँ। साथियों, मुझसे छोटी एक बहन टाइम हो है नहीं जिसका नाम बिजली है बाबू। क्या बताऊं साथियों, चला वही देखने चला बचपन में हमारे माता पिता का देहांत हो गया और हम भाई बहन बेसहारा हो गए। हम भाई बहन का कोई साथ देने वाला नहीं। मैं बिजली बहन से कहा थे, बिजली बहन मैं इसी गांव देश में रात मजदूरी करूंगा और इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करूंगा और तुम्हें पालन पोषण भी करूंगा। कुछ दिन गांव देश में रात मजदूरी किया और यहाँ पर आने से हम लोग का गुजर बसर नहीं हो पा रहा था। एक दिन बिजली बहन से कहा, देखो बिजली बहन, यहाँ पर गुजर बसर हमारा नहीं होगा, चलो चलते हैं किसी शहर में, वहीं पर काम करेंगे और अपना जीवन बिताएंगे। यही सोचकर बाबू बहन को लेकर स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन गया, टिकट कटाया और प्लेटफॉर्म पे गया बाबू, तो देखा ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी। बिजली बहन से कहा, देखो बिजली बहन, ट्रेन में भीड़ ज्यादा है और आगे आगे मैं चल रहा हूँ, पीछे से चल जाना। कहा ठीक है भैया। ट्रेन आई, ट्रेन रुकी बाबू और मैं तो किसी तरह ट्रेन पे चढ़ गया। मेरी बहन ट्रेन पर नहीं, मेरी बहन ट्रेन पर नहीं चढ़ पाए। इतने में ट्रेन छूट गई बाबू और 2 स्टेशन जाने के बाद ट्रेन रुकी। मैं दूसरा ट्रेन पकड़कर उसी जगह वापस आया और बहुत दौड़ा। मेरी बहन बिजली का कहीं पता न चला बाबू। क्या बताओ साथियों, पढ़ाई तो हमने भी एक फाइनल कर चुका हो, इसके साथ साथ कई फॉर्म भी डाला, लेकिन अभी 6 महीना पहले कानपुर सिटी से पुलिस एसआई का फॉर्म डाला, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिला। बोल रहा हूँ थोड़ी देर बैठ कर आराम कर लूं, उसके बाद चलता हूँ, काम करता हूँ। झोपड़ी तक तो पहुंच आया हूँ, लेकिन लेकिन झोपड़ी में कोई खोपड़ी नहीं नजर आ रही। कोई आदमी समझ में नहीं आ रहा है। आवाज देता हूँ, अगर कोई होगा तो जरूर बोलेगा। अरे कौन है भाई झोपड़ी में? हमका लगता है कुकुरों बिलार नहीं आई हम। एक बार फिर से अरे क्या है भैया झोपड़ी में? चिल्लाता इतना सब विशेष कहता है कि आप नई भाग चिल्लाता। अरे यार मुझे नहीं पहचान रहे हो क्या? पहचान मैं नहीं पहचान रहा हूँ। अरे यार मैं डाकुआ हूँ, डाकुआ। भाई साहब खाए मेरे तो खुदे मोहताज है। हमारे घरे का पोबा जाके कौन बलवान घराना में डाका डाला, हमारे घरे का पोबा भाई। अरे यार मैं डालने वाला डाकुआ नहीं हूँ। कौन सा डाकू हो? पहले मेरी खूनी पहचानो। भाई तो आप खूनी नहीं
तो तो पहचान ले। विशाल हमको उठाना समझता। अरे यार अगर इसको ना पहचान पाओ थोड़ी तो मेरा टोपा देखो फिर। अरे यार इसे टोपी यारे कंडोम दो ये यानी कि आप पोस्टमैन साहब हो। अब नहीं जान पाया मैं पोस्टमैन हूँ। अच्छा ये बतावा जब नंदा का हम से चला तो रास्ता में कहीं जाए तो क्या ऐसा कहा था जिससे हमारे पे खरारी था। अरे यार अरे उसको क्या पोस्टमैन पोस्टमैन। हाँ क्या बात है साहब। यार हमको विजय कुमार से मिलना था यार। साहब हमारा ही नाम है। कहने का मतलब विजय कुमार हाफ है। सही कहा विजय कुमार हाथ हाथ तो फूल गया। विजय कुमार आप हाफ है। जी हाँ एक हाँ बात चिटकी बताइए बा कि 6 महीने पहले कानपुर जिला से पुलिस विभाग से कोई वारंट निकली आप जी हाँ अभी 6 महीना पहले कानपुर सिटी से पुलिस एसआई का फॉर्म डाला था लेकिन आज तक किसी का जवाब नहीं मिला। इसीलिए झोपड़ी में उदास बैठे हो। जी हाँ अब उदास होने की जरूरत नहीं है। मतलब भाई पिताजी मतलब आपका समझ नहीं पाया। अरे किस्मतिया टिकाई गई बा। पुलिस विभाग से कहा चिटकी बा चिटकी। सही कहा भाई। पुलिस विभाग से मां छिटकी तो हाथ तू कहीं में कहाँ फुटहा बा पुलिस विभाग से आपका खतहा है। हाँ वही के सही कहा। हमार का खतहा में तो हाथ खटहा हुआ अरे खत कहते हैं। अरे भैया का पुत्र आया है। अब वही के सही बताए ना भैया। हमार पुत्र रहा तो हम नाती हुआ उसे पत्र कहते हैं। और पत्र आया हुआ देगा जब लाए हैं तो दे दीजिए साहब। 20 रुपया लागे अब कहा साहब आज ढूंढ लेगा कि नहीं। काय काय चलने को काय बस निकाले गए इसको पकड़ा दी। गाय और किसी का है क्या। अरे तुमको देंगे। हाँ फिर सराय भोपत में जाएंगे। अच्छा वहाँ भी देना है। किसी के हाथ नहीं पड़ी है। अच्छा अच्छा उनका भी अरेस्ट वारंट आया हुआ है। आदेश द्वारा हाँ और जाएंगे वो अंकित मुर्गा वाले के यहाँ। अच्छा 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 उनका भी है। मंगलपुरवा अच्छा अच्छा ढूंढ लीजिए साहब ढूंढ लीजिए हुए जा ढूंढ लीजिए। छाका ही जा। बेरा और आइले बता रहा विजय चमार। विजय कुमार नहीं विजय कुमार ये विजय कुमार का गोमती नगर। हम पढ़ कम पाई थी। ना मालूम ऐसे ऐसे लोगों को सरकार नौकरी दे देती है कि पढ़ना भी आता नहीं और बोलने का तरीका नहीं मालूम है। ऐसे ऐसे लोग को गवर्नमेंट नौकरी दे देती जिनको बोलने की तमीज नहीं। और क्या लंठ ये विभाग में आपसे ड्यूटी नहीं करते। बात जान ले कैसे कर रहे हो। ये विभाग में हमारे बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के तो ये बतावा जब इतनी पुरानी ड्यूटी करा था तो तुम्हारे कैसे मिल गए। कई भाई गाय गौना में है जाए चारों बाबा इकट्ठे निपुट गए। चारों जन हमका मिल गई नौकरी है। हम तो बनावत है जैसे तो हो चारों बाबा चलते हैं वैसे तो हम चलते हैं उसका समझ ठीक है। तो हम पैदे ही नहीं रहे। अच्छा खाली अपन हाँ से काम करा हम खोली तू कैसे हम जाई। ठीक है तो खोला और हम कह गए तू जा। कहाँ करवाऊ जा कहा खोली कहा तो हाँ खोल नहीं करा। अरे रजिस्टर खोल नहीं सनीचर करेंगे बा। सही कहा। कमरा खोला हम सनीचर से करे लागा भाई जवाब तक करते रह गया।
सरवा कहा तो मजाक पूरा भाई कहा था नीचे से करे लगा पैसवार तक करते रह जाओ तब तुम्हारे आंखों की बहरे निकली। अरे सिग्नेचर अरे यार उसको क्या बोलते हैं? सिग्नेचर। हाँ हाँ वही ला करा वाह कलमिया दे दे इतना पढ़ा लिखा है कि उनकी कलम लेके नहीं कर सकते। कलमिया नहीं साहब लेकिन सियाही फेंकलवा इनके जोन कलम आके सियाही फेंक दी बाटे हमारे कलम बाटे एक सियाही सुखाई गई बाटे क्या जैसे तोहरा सियाहिया कलमिया सुखान बा वैसे तो सुखान जाता ऐसा करा जो तो कलमिया नहीं ले आवा वही से दबाई कह दे तो का जलाए चाहे ना जलाए कौन है जलाई काहे बिगड़ता हुआ सिग्नेचर हमका जनाए चाहे ना जनाए हाँ लेकिन अधिकारी लोग का जनाए चाहे तो हम के जलाए तोहरे अधिकारियों के जलाए जान गए साहब हमारे लगा अरे तो कॉल लगा ले तो कॉल लगा ले तो कराना ले घबराहट तो कॉल लगाए कर कहा गई कहा गई यार तू चार चार करवाए थे यार चलो इससे कहा कि कहा करी कुल कहा करवाए कहा तो का ठिकाई होना हमका तो कहो के खाद ना खाली भाई बिचोल से खाद बस उनकी कुल मिलाए की सार बीच से देखा तो का बिचोल ठिका तो बिचोल करो भी ठीक है करा नहीं करा कहते ही मुल्ला मुंगले का खोगे गांव गांव हम कहा के दिखाओ का करवाई क्या ये करवाई क्या होते ले साहब ऐसा मनेश पाला पड़ जाते हैं यार तो तो बोला हां अच्छा ये दवा तो है वेतन नहीं मिलता मिला हां महीना हो तो मिला अच्छा हां लेकिन पहले ना मिला महीना भेंट मिला ना अच्छा अच्छा हो 10 रुपये देगा अपना है देखिए साहब मेरे पास इसमें मजबूरी है मैं खाने के लिए मुहताज हूँ मैं वादा करता हूँ जिस दिन मेरी पहले तनख्वाह मिलेगी मैं बुलवा कर अवश्य आपको खर्च बता दे दूंगा हाँ तो खर्च देगा लेकिन भाई ड्यूटी ईमानदारी से करे जरूर हाँ जैसे ऊपर वाले गई पूरी तो सुनते हुए मैंने तुमको सुना है मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने नियम कानून और हाँ हाँ ड्यूटी करवा सही से पहले करना नियम कानून चल यार बोलने का तरीका सीखो पहले अच्छा ठीक है जय ठीक है जय जय राम जय राम जय राम जय राम जाता ही फिर पता नहीं कैसे लंठ मिल जातीन नमस्ते अरे कई पता नहीं भेंट हो मुलाकात हो जय राम होगा जरूर होगा शास्त्री गाल चलो आपको बड़ी खुशी की बात है कि ऊपर वाले ने हमारी मजबूरी को देखते हुए आज ऊपर वाले ने मुझ पर मेहरबान हो गया मुझे पुलिस शिक्षक की नौकरी मिल गई है लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि आज मेरी बहन बिजली होती तो ये बातें सुनकर इतना खुश होती कि मेरा भैया पुलिस शिक्षक बन गया है कोई बात नहीं है चल रहा हूँ ड्यूटी भी करूंगा और साथ साथ अपनी बिजली बहन का भी पता लगाऊंगा